जहाँ पे इतने सारे कलाकार आए हों, वहाँ पे इतना छोटा मोटा मस्ती तो चलता है। कल यानी 16 अगस्त को अरुण यादव के पिताजी भुवनेश्वर सिंह का तीसरे पुण्यतिथि में आशीष यादव, टुनटुन यादव, गोलू राजा, अरविंद अकेला और भी कई सारे कलाकार स्टेज शो करने के लिए आए हुए थे। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। प्रोग्राम ठीक से चल ही रहा था कि तभी रात के 12 से 1 बजे के लगभग लाइट स्टैंड गिर जाता है, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो जाता है और भी कई लोगों को चोट लगा होगा, पर उनका वीडियो अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आया है। लाइट स्टैंड गिरने से पहले हजारों की संख्या में भीड़ थी, पर जैसे ही लाइट स्टैंड गिरता है वैसे ही वो जगह पूरी तरह से खाली हो जाता है और जितने भी लोग स्टेज शो देख रहे थे वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि जो भी कलाकार स्टेज शो कर रहे थे वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जब स्टेज शो चल रहा था तो लोग वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे कि लोगों को लग रहा था कि कब किनको देख लें। और सच बता रहे हैं, यदि आप भी वहाँ होते तो कहीं न कहीं स्टेज के बिल्कुल नजदीक जाना चाहते। पता है किस लिए? अरे ये गुलाब के हाथ से गुलाब लेने के लिए भाई। ये है रिया। मैं आपकी रिया सरधाना, ठीक है रिया, ओके। ये शायद भोजपुरी में काम करती है शायद, और ये कुछ ऐसा कर देती है कि स्टेज के आगे जितने भी लोग खड़े थे उन सभी के हाथ में एक एक गुलाब देने लगती है। मतलब जिनका किस्मत अच्छा होगा उनको गुलाब मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि खेसारी लाल यादव क्यों नहीं पहुंचे अरुण यादव के पिताजी के पुण्यतिथि पे, क्योंकि खेसारी लाल यादव पिस्टल न्यूज में एक बार बोले थे कि हम सब परिवार हैं, तो आना जाना लगा रहता है। अरुण चाचा जी का घर पहले कैसा लगता है? अपना घर पहले कैसा लगेला, तारा कैसा लगेला? तो फिर कल इतने सारे कलाकार आए हुए थे, लेकिन खेसारी लाल यादव कहाँ थे? ये फैंस का सवाल है और भी बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है पूर्व विधायक अरुण यादव और ये है इनके पिताजी भुवनेश्वर सिंह, जो आज से लगभग 3 साल पहले स्वर्गीय हो गए थे। तो इन्हीं के पुण्यतिथि में इतने बड़े बड़े कलाकार पहुंचे हुए थे। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि पुण्यतिथि क्या होता है, तो इसे हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, जिस तरह से एक बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है, केक काटे जाते हैं, उसी तरह से जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हर 1 साल बाद उनको याद रखने के लिए पुण्यतिथि किया जाता है। वैसे ये पुण्यतिथि वाला रस्म करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में 14 से 15 दिनों के अंदर अंदर ही मरे हुए व्यक्ति का सारा कार्यक्रम लगभग हो जाता है। लेकिन हर 1 साल बाद जो पुण्यतिथि किया जाता है उसे ऐसे समझ लो कि श्रद्धांजलि देना या भगवान से उनके लिए प्रार्थना करना। अब देखिए, वहाँ पे कई हजारों की भीड़ थी, क्योंकि अरुण यादव का भी विधायक थे और अभी शायद उनकी पत्नी विधायक हैं, तो वो अपने पूरा एरिया का तो निमंत्रण देंगे ही ना। और ऊपर से लालू यादव भी आए हुए थे और इतने बड़े बड़े कलाकार लोग आ रहे थे, तो इन सभी माहौल की वजह से वहाँ पे कई हजारों की संख्या में भीड़ थी और उन सभी लोगों के लिए खाने पीने का व्यवस्था भी किया गया था। और ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है, ये पिछले साल भी हुआ था और उसके पिछले साल भी हुआ था। मतलब पूर्व विधायक अरुण यादव के पिताजी का ये तीसरा पुण्यतिथि है। अब आपको ये पता चल गया है कि 16 अगस्त को पुण्यतिथि किनका और क्यों मनाया जा रहा था। अब बात करते हैं कि मगी के कौन कौन से वो कलाकार थे जो अरुण यादव के पिताजी के पुण्यतिथि में स्टेज शो करने के लिए गए हुए थे। तो सबसे पहला नाम आता है मगी के किंग आशीष यादव। इनके टीम भी गए हुए थे और साथ में खुशी कक्कर, आदित्य सम्राट और भी कई मगी के कलाकार पहुंचे हुए थे, और एक भोजपुरी मगी दोनों भाषा में गाने वाले शेर टुनटुन यादव भी पहुंचे हुए थे। अब जहां टुनटुन यादव पहुंचे हैं और साथ में आशीष यादव भी हैं, तो फिर मगी के सबसे बड़का स्टार बोलना तो जरूरी है। वही के सबसे बड़का सुपरस्टार आशीष यादव जी आप सबके बीच में आए हैं। और अब बात करते हैं कि भोजपुरी के कौन कौन से कलाकार पहुंचे हुए थे। तो देखिए, सबसे पहले अरविंद अकेला, गोलू राजा, चंदन यादव, और एक्ट्रेस की बात की जाए तो डिम्पल सिंह, और एक ये जिनके बारे में हम स्टार्टिंग में बात किए थे जो गुलाब दे रहे थे, जिनका नाम रिया है। और भी कई एक्ट्रेस आई हुई थी। वैसे इन दोनों एक्ट्रेस के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इन दोनों के साथ ही कुछ अजीब हुआ था। एक जिनको खेसारी भौजी बोला जा रहा था, और दूसरे जो गुलाब दे रहे थे, और जो एक्ट्रेस आए वो आए और अपना डांस करके चले गए। पर ये दोनों के साथ कुछ अजीब हो गया, इसलिए इन दोनों के बारे में हम बात कर लिए। अब आपको बताते हैं कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव क्यों नहीं आए थे। लेकिन इससे पहले एक रील जो अभी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आप पहले वो रील देखो। अब
क्या बोले हम भाई इस पे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किनका गलती है। एक बाउंसर आया और इनको धड़ाम से नीचे फेंक दिया, और एक ये जो केवल एक सेल्फी लेने के लिए स्टेज पे गए हुए थे। वैसे अभी आपको लग रहा होगा कि इस लड़के को स्टेज से सीधा नीचे फेंक दिया उसका गलती है। हाँ हम भी मानते हैं, पर थोड़ा ठहरो, आपसे केवल एक सवाल रहेगा, उतने भीड़ में ये लड़का क्या था जो स्टेज पे सीधा चढ़कर फोटो खिंचवाने गया था। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई फैन था, टुनटुन यादव को पसंद करता था, तो वहाँ पे सब फैन थे और सभी लोग टुनटुन यादव को चाहते थे। यदि सब स्टेज पे एक एक फोटो लेने लगते तो फिर लाइट स्टैंड गिरने से पहले पूरा स्टेज ही धंस जाता। खैर ज्यादा इस लड़के का भी गलती नहीं है, क्योंकि इसको लगा होगा कि हम एक फोटो खिंचवा लेंगे और अपने गांव में लोगों को दिखाएंगे कि देखो हम वहाँ पे गए थे तो टुनटुन यादव के साथ में फोटो खिंचवाए। बस हमको खाली इसलिए दया लग रहा है कि यदि ये वहाँ पे नहीं जाता तो शायद इनको ऊपर से डायरेक्ट नीचे नहीं फेंका जाता। खैर ये सब छोड़िए, अब बात करते हैं कि आखिर खेसारी लाल यादव क्यों नहीं पहुंचे। तो देखिए, खेसारी लाल यादव का एक फिल्म आ रहा है सैया आरब गईले ना 2, तो इसके शायद ट्रेलर लॉन्चिंग था, तो खेसारी लाल फिल्म के प्रमोशन में गए हुए थे, प्रमोशन नहीं इवेंट कहिए, तो इसी के वजह से शायद खेसारी लाल यादव नहीं पहुंचे। अपनी पापा के पुण्यतिथि में आवे करला, लेकिन कोनो कारणवश हम नहीं आवत, क्षमा प्रार्थी बनी। और अभी आपने कुछ कुछ रीलों में देखा होगा कि रील डाल करके ऊपर में लिखा जा रहा है कि यहाँ पे खेसारी लाल यादव का भी आने का दावा हो रहा था, और जब खेसारी लाल यादव नहीं पहुँचे तो लाइट स्टैंड को फैंस के द्वारा गिरा दिया गया। पर ये सभी रीलों को तो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि एक लड़का टुनटुन यादव से एक सेल्फी लेने गया तो उसे सीधा स्टेज के नीचे फेंक दिया गया, और जब लोग स्टैंड गिरा रहे होते तो बाउंसर खाली टुकुर टुकुर देखते रहते कि हाँ हाँ गिराओ गिराओ। खैर छोड़िए वो कौन गिराया और क्यों गिराया, किसकी गलती थी, लेकिन वहाँ पे वो जो स्टैंड गिरा ना उसके नीचे एक लड़का था जो स्टेज शो देखने के लिए गया था, और उनके सर पे चोट लग गया और वो शायद बेहोश हो गया था। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप किन्हीं का स्टेज शो देखने जाइए या फिर कुछ भी वैसा माहौल में जाइए जहाँ पे ज्यादा भीड़ हो, तो ज्यादा उत्साहित मत रहिए, और ये मत सोचिए कि हम सबसे आगे रहेंगे तो आप ज्यादा देखेंगे। भाई आप पीछे रह करके भी देख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप आगे रहेंगे तो आपका नाम हो जाएगा। बस हाँ ये होगा कि आप बहुत करीब से देख सकते हैं कलाकारों का, बट भाई करीब से देखने का वो फायदा है क्या, जब चोट लग जाए, जब लाइट स्टैंड गिर जाए सर पे, तो करीब से देखने का क्या फायदा होगा भाई फिर। वैसे खैर छोड़िए, ये भाई जल्दी ठीक हो जाए यार, बेचारा स्टेज शो देखने के लिए गए थे और बताइए इनके ऊपर ही गिर गया। लेकिन हाँ यदि आप लोग में से कोई वहाँ पे मौजूद थे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो लाइट स्टैंड कैसे गिरा था, किनकी गलती की वजह से वो लाइट स्टैंड गिरा था। और एक चीज और कमेंट कीजिएगा कि टुनटुन यादव आशीष यादव को मगी के सबसे बड़का सुपरस्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना गाना आशीष यादव का बज रहा है उतना मेरे ख्याल से रोशन रोई का भी गाना बज रहा है, फिर भी आशीष यादव को टुनटुन यादव क्यों कहते हैं कि मगी का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। शायद इसलिए बोलते होंगे क्योंकि रोशन रोई गाना कॉपी करके गा देते हैं। हाँ आशीष यादव भी कॉपी करके गाते हैं, पर जितना रोशन रोई गाना कॉपी करके गाते हैं उतना आशीष यादव गाना कॉपी करके नहीं गाते। शायद इसलिए टुनटुन यादव आशीष यादव को मगी का सबसे बड़ा सुपरस्टार बोलते हैं। बाकी बात रही गाना कॉपी करने की, तो इस विषय पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना दिए हैं जिसमें हम बताए हैं कि रोशन रोई का सबसे बड़ा गाना जितना भी है वो सब कॉपी का है, और हाँ आशीष यादव का भी जो सबसे बड़ा गाना है यरवा भर्ती पटनवा में वो भी कॉपी का है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप सिंपल स्क्रीन पर आ रही वीडियो के ऊपर में क्लिक कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बाय। AG Sharvan.